बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्रिप्टो क्रिप्टो। आज की जो वीडियो है वो हम लोग पॉवल फेड के जो चीफ़ हैं, अमेरिका के जो फेडरल जो डिपार्टमेंट है उसके जो चीफ़ हैं, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि रेट कट्स, अगर आप लोग क्रिप्टो में हैं या क्रिप्टो से इंटरेस्ट हैं, क्रिप्टो के में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो फेड की जो है वो क्या कहते हैं, हर कुछ टाइम बाद जो है वो मीटिंग्स होती हैं और तकरीर होती है। पॉवल नाम है फेड के जो चीफ़ है अमेरिका के, और वो लीड करती है वो तकरीर, वो स्पीच पूरे अमेरिका की और फिर पूरी दुनिया की माशी मार्केट्स जो हैं, जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, लाइक क्रिप्टो है या शेयर मार्केट है, इन पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है ये जो स्पीच होती है और जो चीज़ें बताई जाती हैं। तो कल की जो पॉवल की जो स्पीच थी उसके पॉइंट्स मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहला जो है वो है पॉवल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स लाइकली लार्जर देन एक्सपेक्टेड। पॉवल ने कहा है कल की तकरीर में कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है टैरिफ्स के, वो जैसे नज़र आ रहे हैं एक आम बंदे को या फाइनेंशियल मार्केट्स में बैठे हुए लोगों को भी, वो उससे कहीं गुना ज़्यादा हैं और बड़े ही ख़तरनाक किस्म के असरात होंगे मीशत पर। यानी कि जो फेड के जो चीफ़ है पॉवल, वो अगेंस्ट जा रहा है टैरिफ का। टैरिफ जो है वो ट्रम्प ने पॉज कर दिया, ठीक है। टैरिफ अनाउंस किया तो मार्केट तबाह, बहुत मार्केट पर बुरा असर पड़ा, मज़ीद बुरा असर पड़ा। बिटकॉइन तो कोई ख़ास उसमें नहीं आ रहा, क्योंकि बिटकॉइन एक जाइंट है, ठीक है, और बिटकॉइन का कुछ अलग ही सीन है भाई, ठीक है। बाकी आर्ट्स जो है वो रुल जाती हैं। मेरे जैसे ट्रेडर, आप जैसे ट्रेडर बिटकॉइन को नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम रिस्क हाई लेते हैं और हम जाते हैं छोटी कॉइन में कि हम वहाँ से एक अच्छी अमाउंट बना सकें, ठीक है। सो जब टैरिफ्स का अनाउंस किया तो उससे मार्केट और गिरा। ये तरीका है बेसिकली तरीका है इन लोगों का टू मैनिपुलेट द मार्केट, ठीक है। इसमें सब शामिल है, इसमें गवर्नमेंट से लेकर जितने भी जो बिग मनी है, जो बिग इंस्टीट्यूशन है, वो शामिल होते हैं इस सब के अंदर। इट्स अ प्ले गेम, इट्स अ वे टू मैनिपुलेट द ग्राउंड, ओके। सो पॉवल की जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कहा है कि जिस पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, और अभी जो फिर ट्रंप ने पास किया, ट्रंप ने जब पास किया है तो उससे फिर कुछ मार्केट के अंदर कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वो वाली चीज़ कि हम लोग प्रॉफिट में आ गए वो अभी सीन नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह वो भी होगा। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो पॉवल ने कहा, उन्होंने कहा कि जी टैरिफ्स लार्जर इवन दैन इन फैक्ट्स अपसाइड एस्टिमेट्स, ठीक है। टैरिफ जो लगाए गए हैं, पॉवल का कहना है कि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं, और जो क्या कहते हैं पॉवल जो फेड का जो क्या कहते हैं एक अंदाज़ा था, उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है वो टैरिफ अनाउंस किए गए हैं ट्रंप की तरफ से, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है जी वो ये है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिसी विल लाइकली मूव द फेड अवे फ्रॉम इट्स गोल, ठीक है। ये देखें, यानी कि बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहा है पॉवल के जो फेड के जो चीज़ है, पॉवल बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं, और वो उन बहुत ही बुरे तरीके से यानी कि तनकीद करें हम लोग सामने। उन्होंने कहा कि जी इफ़ेक्ट जो हैं वो जो टैरिफ के जो इफ़ेक्ट होंगे वो जो है वो क्या कहते हैं फेड को जो है वो उसके जो मकासद हैं वो दूर करें। फेड के मकासद ये हैं कि जी मार्केट जो है वो अच्छी हो, और अपने क्या कहते हैं लोगों को रोज़गार मिले, और इस किस्म की चीज़ें अमेरिका के अंदर और तमाम चीज़ें। तो खैर ये तमाम बातें हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, बेसिकली मैंने हम लोग जैसे कहा कि मैनिपुलेशन होती है, तो पहले गिराया गया मार्केट को ये सारा कुछ अनाउंस करके, और अब जो है वो टैरिफ पॉज हुआ है, वो ट्रंप अपनी बात से पीछे नहीं हटा। लेकिन अब ये बातें आप लोगों के सामने हैं कि ये चीज़ क्या इम्पेक्ट करेगी, जो फेड कह रहा है। तो ट्रंप को इस तरीके से बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं घुटनों पे लेकर आया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि भाई तुम जो है वो अपनी ये जो तुमने मूव लिया उसे वापस लो, ठीक है। दिस इज़ द थिंग गाइस, ये है चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं समझने वाली, ये वो चीज़ें या वो पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा आएंगे कि मार्केट्स उठेंगी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उठेंगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जिस तरीके से पॉवल जो है वो अगेंस्ट जा रहा है, और पॉवल ने जो पॉइंट्स बताए, ट्रंप भाईजान, ट्रंप जो है वो पॉज जो किए, ट्रंप वापस लेगा अपनी तरफ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ट्रंप अपने तरफ जो है वो क्या कहते हैं टैरिफ की जो अनाउंसमेंट है उसे वापस लेगा, और मार्केट ज़बरदस्त किस्म की रैली लेंगी। जो लोग डर के नीचे पीछे हटे, और जो लोग ये समझ गए नहीं तबाह हो गई और ये हो गया और वो हो गया, हम नहीं आएंगे मार्केट के अंदर अब दोबारा, ये कुछ जो भी लोग उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया,
उन्होंने ऑल टाइम लो आवर्स का ऑल टाइम लो से पीछे हट गया। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम। मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को मज़ीद गाइड करूँगा इस चीज़ को लेके। ख़रीदें, अभी टाइम है। ये चीज़ें देखें, टैरिफ जो पॉज हुए हैं, पॉज ख़त्म होंगे। और जैसे ही ट्रंप अनाउंस के भाई टैरिफ ख़त्म कर रहे हैं, मार्केट तबाह कौन किस्म की रह लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये यहाँ से मुझे लीड मिल गई है अल्लाह पाक के हुक्म से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद जल्दी से मैं चलता हूँ, जो इससे जो अगला पॉइंट है वो है पॉवल का कि आर रोल ऑफ पॉलिसी विल लाइकली मूव, आर रोल इज़ टू मेक श्योर टैरिफ कॉज ओनली अ वन टाइम प्राइस इंक्रीज। कि हमारा जो रोल है इस सब में साथ, पावल का ये भी कहना है कि हमारा ये रोल होगा कि हम ये कोशिश करेंगे कि टैरिफ अनाउंस किया गया उनसे जस्ट सिर्फ एक ही दफ़ा प्राइस बढ़े, यानी कि कोई ज़्यादा प्राइस ना बढ़े कि महंगाई हम ऐसे एक लूप में चले जाएं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और हम एक ना रिकवर करने वाली जो है वो एक विशियस सर्कल में हम दाखिल हो जाएँ। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, द टैरिफ शॉक पुशेस टूवर्ड हायर अनएम्प्लॉयमेंट, हायर इन्फ्लेशन। फिर वही बात, फिर तनकीद किया उसने। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ अनाउंसमेंट जो है उसने जो है वो क्या कहते हैं हायर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो क्या कहते हैं पुश कर दिया है लोगों को, दुनिया को, अमेरिका को। ठीक है, हायर इन्फ्लेशन की तरफ। उसके बाद जो है फेड जेरोम पोल सेज मार्केट विल प्रोबेबली सी कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी। ठीक है, फेड का जो चेयर है जेरोम पावल सेज मार्केट्स विल प्रोबेबली सी कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसमें इन्होंने कहा है कि जी मार्केट इस वजह से कंटिन्यूड रहेंगे, प्रोबेबली से कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी। और ये जो बात है ना जी कि कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी, ये सीधा इशारा है क्रिप्टो मार्केट की तरफ और उनका शेयर मार्केट की तरफ, और इक्विटी मार्केट्स हैं या कमोडिटी मार्केट्स हैं उनकी तरफ, जैसे कि गोल्ड वगैरह ट्रेड होता है फॉरेक्स में, तो ये उसकी तरफ फेड ने कहा है कि इस तमाम कंडीशन की वजह से मार्केट के अंदर प्रोबेबली जो है वॉलेटिलिटी रहेगी। और हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन भी बड़ी अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, एकदम से ऊपर चढ़ता है, 2000 ऊपर चढ़ता है, फिर 3000 नीचे गिर जाता है और बहुत शदीद किस्म की एक झटके देता है वो मार्केट को। ठीक है, यही बात जो है वो जेरोम पावेल ने किया। अच्छा, उसके बाद फेड चेयर जेरोम पावेल सेज ही थिंक्स देयर विल बी लूजनिंग ऑफ बैंक रूल्स ऑन क्रिप्टो। जेरोम पावेल का कहना है कि उनका ख्याल है कि बैंक के जो रूल्स हैं क्रिप्टो को लेकर, उसके अंदर जो है वो कुछ अपना एक जिसे कहने की नरमी आएगी। ठीक है, जो बैंक ने जो रूल बनाए क्रिप्टो को लेकर, जो भी रेगुलेशन, जो सख्तियाँ, उसके अंदर अब कमी आएगी। अगेन इट्स अ बुलिश साइन। पावेल जो है वो रेट कट की बात करता है, पावेल डायरेक्ट क्रिप्टो की बात नहीं करता, लेकिन अब वो क्रिप्टो की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है क्रिप्टो की बात? यार आप लोग समझें भाई, मैंने आज तक ये पॉइंट कभी इसके नहीं सुने कि वो क्रिप्टो पे डायरेक्ट, क्रिप्टो फाइनेंशियल मार्केट पे खैर वो बात करता ही होगा, लेकिन क्रिप्टो पे अब वो डायरेक्ट बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने डायरेक्ट बात की। ट्रंप ने जो है वो अपना पूरा का पूरा एक टीम तैयार की है। ट्रंप जो है वो अपने अमेरिका को जो है वो ग्लोबल क्रिप्टो सेक्टर बनाने जा रहा है, तो पावेल भी अब वो बात कर रहा है। पहली दफ़ा फेड का चीफ फेड की बात नहीं करता, डायरेक्टली क्रिप्टो का नाम ले रहा है। दिस इज़ द पॉइंट गाइस, समझ लें मेरी बात, सोच लें, इन्वेस्ट करें, वरना अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ज़बरदस्त किस्म की मार्केट उठेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वी विल वेट एंड सी। ठीक हो गया, अगले पॉइंट पे चलता हूँ जल्दी से। फेड चेयर जेरोम पावेल सेज क्रिप्टो इज़ बिकमिंग मोर मेन स्ट्रीम and legal framework for stable coin is a good idea. Jerome Powell says crypto is becoming more mainstream and legal framework for stable coin more mainstream and legal framework for stable coin. जेरोम पावेल का कहना है कि भाई क्रिप्टो जो है वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आएगी। ठीक है, और लीगल फ्रेमवर्क, स्टेबल कॉइन्स का लीगल फ्रेमवर्क बनाना गुड आइडिया है। फुल्ली भाईजान प्रो क्रिप्टो हो गए हैं फेड के चेयर पावेल जो है प्रो क्रिप्टो हो गए हैं। क्रिप्टो का फ्यूचर अब आपके सामने, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यही वो टाइम होता है जब मार्केट्स गिरी हुई होती है ना, इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्टमेंट देखें, मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक कॉरपोरेट सेक्टर के एक ट्रेनर को कहते हैं उसना के
वो एक CEO को ट्रेन कर रहा था, और उसने कहा कि मुझे पता लगा, उसने मुझे बताया, वो इन्वेस्ट कर रहा था और मुझसे उसने ना आई थिंक शायद पूछा, मुश्किल हो गया, उसने बताया बातों बातों में जो ये ट्रेनर्स होते हैं, ये जो अपना क्या कहते हैं, जितने भी फाइनेंशियल जो अपना CEOs को जो ट्रेन करते हैं, या उनका ये लोग उनके साइकोलॉजिकली भी उनकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो इनके इश्यूज़ होते हैं उनको भी डील करते हैं। तो उसने बताया, उसने कि मैंने पूछा कि वो उन जगहों पे बंदा इन्वेस्ट कर रहा था, पता नहीं कौन किस कंपनी का CEO था, बहरहाल पैसे वाला शख्स था। उसने कहा कि जी वो इन्वेस्ट कर रहा था, मैंने देखा, उसने मुझे बताया कि मैं फ़लाँ कंट्री में जो मैंने इन्वेस्ट किया, वो किस पॉइंट में, कहाँ पे, किस चीज़ में इन्वेस्ट करा था, ये अल्लाह पाक बता जानता है, ये उस ट्रेनर ने भी नहीं बताया। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि वो कंट्रीज़ जंग ज़दा कंट्रीज़ थी, मे भी हो सकता है इराक़, मे भी हो सकता है शाम में, कहाँ पे ख़रीद रहा था, ज़मीनें ख़रीद रहा था, कोई फैक्ट्रियाँ ख़रीद रहा था, ज़रूरी ज़मीन का, वॉट एवर, अल्लाह नोस बेस्ट। वो ऐसी जगह पे जहाँ इन ममालिक की जो है वो आप करेंसीज़ तो क्या, क्योंकि जंगों की वजह से जो है वो इन ममालिक की करेंसीज़ को डीवैल्यू कर दिया गया, और वहाँ के मासूम लोगों को भी जो है वो जिस तरीके से तकलीफ़ पहुँचाई गई, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक उन सब पर रहम करे, हमारे भाई हैं वो सब। तो खैर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मगर काम की बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बेहतर है। ठीक है, सो फिर उनने ट्रेडर ने कहा कि यार, मैंने उससे पूछा कि यार ये क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है, किस जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो ममालिक ही ख़त्म हुए पड़े हैं, मतलब कि जंगों की वजह से कोई हाल नहीं रहा। उसने कहा, ज़बरदस्त बात किया, उसने कहा कि मुझे बड़ी सीख मिली उस बात से, और मैं हैरान रह गया कि यार ये गुर होते हैं, ठीक है, पैसा बनाने के। वो क्या, उन्होंने कहा कि देखो भाई, बात यह है कि इन्वेस्ट किया ही वहाँ पे जाता है जो डिवैल्यू हो जाएगा, जो तबाहकुन हो, जिसका जवाल चल रहा हो। ठीक है, जिस भी चीज़ का, किसी बिज़नेस या कोई, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। जो डाउन चीज़ जा रही है, हमेशा ख़रीदी वो चीज़ जाती है जो गिरी हुई हो। बढ़ती हुई चीज़ को आप पकड़ोगे तो क्या फ़ायदा होगा, मतलब एक चीज़ वैसे ही जो है वो ऊंचाई पे पहुंच गई है। अब मिसाल के तौर पर उसने ये कहा, उसने कहा कि अगर मैं अब जाकर न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है, रियल एस्टेट, मुझे क्या फ़ायदा होगा। न्यूयॉर्क इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, अमेरिका इज़ अ ग्रोइंग, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला मुल्क, वहाँ पर मैं जाकर इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। वहाँ पर ये चीज़ें, इन्वेस्टमेंट से मुराद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करना, कुछ ख़रीदना, कहीं पे भी, किसी कोई बिज़नेस या पार्टनरशिप में, किसी में भी। उन्होंने वहाँ पे मैं क्या इन्वेस्ट करूँगा भाई, जो वैसे ही अरूज पर है। ठीक है, अब वो और कितना अरूज पे जाएगा, लेकिन जो एक चीज़ गिरी हुई है, फ़र्ज़ करें 20 पे थी और 20 से वो 10 पे आ गई, ठीक है, और 10 से वो 1 पे आ गई, तो अब मैं उसको ख़रीदूँगा कि भाई आज नहीं तो कल, क्योंकि ज़वाल को, अरूज का ज़वाल है और ज़वाल को अरूज, तो ये उठेंगे लोग, और ये जगह कहीं की कहीं पहुँचेंगे, मालिक कहीं के कहीं मच जाएंगे, इनकी मट्टी फिर से ज़र देगी। तो मैं उस वक्त कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कितना पसंद बनाऊँगी, ये होती है सोच, ये होता है माइंड सेट। सिंपली आप क्रिप्टो की दुनिया में भी लेके चलें, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे ना, बिटकॉइन वैसे ही अरूज पे है यार। $84,000 का बिटकॉइन अगर मैं भी लेता हूँ तो मैं कितने बना लूँगा, मुझे बताएं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आर्ब ख़रीदता हूँ जो कि चंद सेंट पे, जस्ट इमेजिन वो $5 पे भी जाती है, ठीक है, तो आप कितना बना बैठे होंगे। ठीक है, बिटकॉइन को यहाँ से डबल होने में, अभी मैं ख़रीदता हूँ ना, लेट्स सपोज़ कि मैं 84,000 में $1,000 की मैं ख़रीद लेता हूँ। अब $2,000 मेरे कब होंगे जब बिटकॉइन $2,00,000 पे पहुँचेगा। ठीक है, बिटकॉइन को अभी 74 को क्रॉस करके और 1,08,000 तक पहुँचने में उसे कितने महीने लगे, अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 महीने उसने लगा दिए, और फिर वो वापस आ गया। ठीक है, जिसने 64 पे भी, अगर जिसने ख़रीदा 64 पे भी अगर एक बिटकॉइन $1,000 लगे तो उसका डबल नहीं हुआ, 2x नहीं हुआ अभी तक। ठीक हो गया, 1,20,000 पे भी नहीं बचा बिटकॉइन। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ऐसी कॉइन्स क्या कहते हैं, दिसंबर में भी ऐसी कॉइन्स थी जिनके अंदर HBAR थी, वो 2x 3x हुई, XRP 2x 3x हुई। तो ये सारी बातें, ये चीज़ होती है सोचने वाली। आर्ट्स में इसलिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसलिए तो, और पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट को मैं बयान करता हूँ इस मिसाल को देने के बाद। ठीक हो गया जी, तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट। वीडियो लंबी हो गई, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। एंड कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं अगली वीडियो में हो सकता है डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। भाई मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं बैठा हूँ।
आप लोग भले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा शौक़ है। मेरे चैनल पर जस्ट 27 सब्सक्राइबर हैं। पता है मैं कब से लगा हूँ? मैं दिसंबर से लगा हूँ। मैं दिसंबर ऑनवर्ड्स मैं दिसंबर से लगा हूँ और अभी चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। एंड 4 महीने लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज इट्स माई शौक। मेरे सब्सक्राइबर में 27 है, ठीक है। सलूट है उन लोगों को जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और सो दैट्स इट। आप लोगों को पसंद है ना पसंद है, मैं तो बनाता रहूँगा भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।